सब लोगों का स्वागत है। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए एक छोटी सी शुरुआती प्रार्थना से हमारी आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज सपात का दिन हमारे जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु। जीवित परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु जी आज का दिन दिखाया है। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान और अति महान परमेश्वर, वही योग्य परमेश्वर, त्रिएक देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ आपने बनाया, सारे सृष्टि के मालिक आप हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, हर एक उपकार के लिए जो हमारे जीवनों में आपने किए हैं, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, उस क्रूस को हम याद करते हैं प्रभु जी जो 2000 साल पहले प्रभु हमारे लिए आपने उस क्रूस पर अपने प्राण को दिए। आप प्रभु हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हमारे एक को छू लीजिए प्रभु जी, इस समय आपकी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी हमारे एक को छू लीजिए कि हम लोग आत्मा और सच्चाई में होकर आपके लिए गीत गाए प्रभु, आपके भजन गाए प्रभु जी, आपकी महिमा करें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होकर चलाए प्रभु। जो भी हम गाना गाते हैं आपके लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। जो भी हम पाठ पढ़ते हैं प्रभु जी हमारे बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो वचन हम सुनते हैं आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, हम अपने जीवन में आपका मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ सके, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार। सर आदर मान महिमा गौरव सम्मान सब कुछ आपको देते हैं और प्रभु इस सभा में आपका आमंत्रित करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रिय, समय है हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से पहले गीत को गाएंगे। आइए प्रिय, समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से पहला गीत को गाएंगे, जो गीत नंबर 137 परमेश्वर के अनुग्रह से। इस गीत को आप सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करें।
परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरा गीत गाएंगे इसी गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 343, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय जय। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग हमारे इस नए वाले गीत के पुस्तक में से गीत नंबर 263
करेंगे। हालेलुया।
तो ये समय है स्क्रिप्चर रीडिंग का। तो इस समय हम लोग पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए बाइबल अध्याय सुनते हुए पढ़ेंगे उत्पत्ति का पत्री उसका 39 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीपर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। ये समय है स्क्रिप्चर रीडिंग दूसरे भाग का। तो इस समय हम सब लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए सुनेंगे। दूसरा पाठ लिखा हुआ है पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 10 से लेके 17 तक। परमेश्वर का उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़कर जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना और चांदी व मूल्यवान पत्थर व काठ और घास और फूल का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बस बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। और वो आग हर एक का काम परखेगी वो कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुमसे वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर अपना वचन में आशीष करे। आमीन। प्रियो, ये समय है हम लोग उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। तो इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ को बारी बारी से पढ़ते हुए सुनेंगे। बाइबल से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 26 1 से लेकर अंत तक। इसे हम उत्तरवादी की रीति पर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा,
मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। आए प्रियो, ये समय है गॉस्पेल रीडिंग का। इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक। मत्ती 25, 14 से 30। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति में से उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आके कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, ये समय हुआ है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने, तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। सभी को जय मसीह की। संदेश का समय है। मैं परमेश्वर को प्रथम धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से समय के लिए। आज का विषय है स्टेप्स ऑफ बैकस्लाइडर। मसीह जीवन में पीछे हटने के 5 कदमों के बारे में हम देखेंगे। क्या होता है बैकस्लाइडिंग, या मसीह जीवन से पीछे हटने का क्या मतलब है। मेरे प्रियो, हम एक पोजीशन में रहते हैं जिसको हम ए पोजीशन कहते हैं, जो कि दलदल की कीच होती है, पाप का जीवन होता है। फिर हम मसीह को स्वीकार करते हैं और हम पोजीशन बी में पहुंच जाते हैं, जो कि एक धार्मिक जगह है या फिर परमेश्वर के राहों पे चलने का जगह है, परमेश्वर के मार्गों में चलने का जगह है।
लेकिन इस दलदल की कीच से उस ऊंचे स्थान में पहुंचने के बाद फिर हम अधर्मिक बातों में आकर, अधर्म के भ्रम में आकर फिर उस पोजीशन बी से ए में गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, और उसी को हम बैक स्लाइडिंग कहते हैं। है ना, एक गीत है, दलदल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कीच से परमेश्वर उभार कर हमें ऊंचे स्थानों में बैठाता है, लेकिन परिस्थितियों के वजह से, शैतान के वजह से हम वापस फिसल जाते हैं। तो ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे बैक स्लाइडिंग के। तो सबसे पहले हम पत्रस एक बात को कहते हैं, और पत्रस का ही उदाहरण लेकर आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22 तक। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22 तक। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, और यही बैक स्लाइडिंग है। आगे 21 वचन, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की और नराई हुई सुअर की कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहाँ पे पत्रस 2 जानवरों का उदाहरण देता है, और इस वचन में लिखा हुआ है 21 में कि क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नलाई हुई सूरिन कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रियो, हम बैक स्लाइडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पत्रस यहाँ पे 2 जानवरों का उदाहरण देता है। पहला उदाहरण है कुत्ता। कुत्ता किसी चीज को खाता है और खाने के बाद में फिर उसे उल्टी करता है और फिर उस उल्टी को फिर से वो खाता है। एक सूरिन, नलाई हुई सूरिन, उसे नलाने के बाद वो शुद्ध हो जाती है, लेकिन उसका स्वभाव है कि फिर वो वापस कीचड़ में चले जाती है, और यही है बैक स्लाइडिंग के बारे में। पत्रस बड़े अनुभव के साथ इस बात को लिखता है कि इनका धर्म का मार्ग का न जानना ही अच्छा था, क्योंकि जानकर वे वापस उस संसार में चले गए। तो आइए हम 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 पीछे हटने वाले कदम, मसीह जीवन से 5 कदमों के बारे में, जो पीछे हटने वाले कदम है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पत्रस का ही उदाहरण लेकर हम पढ़ेंगे। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय हम 27 से लेकर 31 तक हम पढ़ते हुए सुनेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उसे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुल्क के 2 बार दाग देने से पहले तुम 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब ठोकर खाओगे, लेकिन पत्रस यहाँ पे बड़े जोर देकर कहता है कि मैं तुझसे उससे पहले यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। है ना, इफ ऑल विल फॉल आई विल नॉट फॉल। सब गिर जाएंगे, सब ठोकर खा जाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। और यही होता है पहला स्टेप। अब हम ऊंचे स्थान में हैं, पत्रस मसीह के साथ बहुत क्लोज है,
और पतरस यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि यदि सब, देखो वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है सभी से, दूसरे शिष्यों से कंपेयर कर रहा है, यदि सब के सब तुझे इनकार करेंगे, सबके सब तुझे मना कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिरूंगा। सब ठोकर खाएंगे लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे कह दिया कि तू आज रात, मैं तुझसे सच कहता हूं पतरस, मुझे तुझसे कुछ कहना है, और ये कहना है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। बहुत दूर की बात नहीं है, आज रात रुक जा, बस तुझसे कुछ कहना है मुझे, बस आज रात की बात है कि आज रात को ही तू मुझे इनकार कर देगा, मुझे मुकर जाएगा, मुझसे मुकर जाएगा। लेकिन 31 में पतरस और जोर देकर कहता है, देखिए 31 में, पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। यदि तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। और इसी प्रकार और सबने भी कहा। यहां पे पतरस ने कहा, यदि प्रभु इनकार करने की क्या बात है, मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। और इस तरह से सबसे पहले जो डाउनफॉल या स्लाइड जो है, बैक स्लाइड का पहला स्टेप है स्पिरिचुअल प्राइड, है ना। एक घमंड आ जाता है हमारे अंदर में, एक गर्व आ जाता है। और इसीलिए हम बहुत सारे मसीह लोग भी एक गीत को गाते हैं, और इस गीत में मुझे ये गीत याद आ रहा है, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। पतरस के समान हम भी कई बार प्रॉमिस करते हैं, हम चाहे, है ना, कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हटेंगे, चाहे जान भी देना पड़े। प्रियो, ये एक स्पिरिचुअल प्राइडनेस आ जाता है। मैं बता रहा हूं, अच्छा है स्पिरिचुअल प्राइडनेस, लेकिन हमें यह जांचने की जरूरत है कि हम स्थिर है क्या। यहां पर हम बाइबल में पढ़ते 2 फाउंडेशंस के बारे में। हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में देखते हैं, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और मूर्ख के बारे में हम देखते हैं, मूर्ख ने बालू पर अपना घर बनाया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब मुसीबतें आती है, तूफान आता है, और इस तरह से बुद्धिमान ने जो चट्टान पर घर बनाया उसका घर स्थिर रहता है, लेकिन मूर्ख का घर जो है वो ढह जाता है। प्रियो, आज हमें जांचने की जरूरत है कि हमारा फाउंडेशन किस पर है ना। यहां पतरस कहता है कि चाहे सब इनकार कर दे, सब मना कर दे, लेकिन मैं तुझे नहीं मना करूंगा। मतलब कितना कॉन्फिडेंस हम पतरस में देखते हैं। पतरस को लगता है कि मैं बहुत स्टेबल हूं, पतरस को लगता है कि मैं बहुत स्थिर हूं। लेकिन आज हमें भी, जब हम कहते हैं कि मसीह हम तेरे लिए जिएंगे, मसीह हम तेरे लिए मरेंगे, लेकिन सच में हमारा फाउंडेशन कैसा है वो हमें आज जांचने की जरूरत है। प्रियो, आइए एक वचन को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12 वचन में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े, कभी गिरना पड़े। प्रियो, हमें चौकस रहने की जरूरत है। पतरस चौकस नहीं था। प्रभु कहता है कि बहुत दूर की क्या बात है, बस आज रात रुक जा, मुर्ग के बांग देने के पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा करके प्रभु कहता है। तो जो बैक स्लाइडिंग का पहला स्टेज है, पहला स्टेप है, स्पिरिचुअल प्राइडनेस आ जाता है हमारे अंदर में, बड़ा घमंड आ जाता है। प्रभु के लिए हम मर मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन जो जीसस है, जीसस हमारा फाउंडेशन है, यीशु हमारा चट्टान है, उस पर हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, उस पर हमारा घर होना चाहिए, उस पर हमारा मसीह जीवन होना चाहिए, तब हम स्थिर रह सकते हैं। आइए हम दूसरे इसमें जाएंगे। अब दूसरा स्टेप जो है वो है मार्क रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और हम इसमें कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम पतरस के जीवन में से बैक स्लाइडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। 37 वर्स 38 वर्स को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु, ये गत्समनी बगीचा की बात है, प्रभु के कुछ 2-3 प्रिय शिष्य है, उनको वो लेके जाता है प्रार्थना के लिए, है ना। और वहां ले जाने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है वो सो रहा है, और यहाँ पर प्रभु पतरस से एक प्रश्न पूछता है, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? आगे 38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हम 41-42 में भी पढ़ते हैं। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और
और विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। जब हम मसीह में एक प्राइड करते हैं तो दूसरा डाउनफॉल का स्टेप होता है प्रेयरलेसनेस। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में बताया गया है। प्रभु उनको साथ में लेके गया ताकि वे भी प्रभु के साथ प्रार्थना करें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कुछ दूर पर जाकर प्रार्थना करता है तो ये तीनों शिष्य यहाँ पे सो रहे हैं। वो आके पतरस से ये सवाल करता है और पूछता है कि हे शिमोन, तू सो रहा है क्या? तो एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। और फिर वो प्रार्थना करने चले गया यीशु। और 41 में लिखा हुआ है कि वो तीसरी बार उनके पास आया। अब प्रभु को इतना गुस्सा आया क्योंकि वो जाग ही नहीं रहे, उनका नींद में, इतने गहरे नींद में थे कि प्रभु गुस्से से कहता है अब सोते रहो और विश्राम करो। और अब घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। पतरस कुछ बातों को भूल जाता है, वो प्रॉमिस को भूल जाता है कि मैं तेरे लिए मरूंगा। सब इनकार करेंगे तो करेंगे लेकिन मैं नहीं करूंगा। ये जो प्रॉमिस किया वो भूल रहा है और भूल कर नेक्स्ट स्टेप है प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना रहित जीवन को जीना। हाँ प्रियो, जब हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है तब हम इस स्टेज में आते हैं। बैकस्लाइडिंग का दूसरा स्टेज में आता है और इसको कहते हैं लेजीनेस। और लेजीनेस मतलब हम आलस कर रहे हैं, हम आलसी बन रहे हैं और आलस के वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते। और इस तरह से हमारा जो प्रेयरफुल लाइफ होना चाहिए वो प्रेयरलेस लाइफ होता है। और बाइबल कहती है कि प्रेयरलेसनेस इज सिन। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो फिर हम पाप करते हैं। हाँ प्रियो, ये स्वाभाविक है ना। हम प्रार्थना कभी, है ना, कुछ लोग हम सुनते हैं प्रभु के दासों को 8-8 घंटा वो प्रार्थना में बिताते हैं। बाइबल कहती है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ और द्वार को बंद करो और प्रार्थना करो। लेकिन जब शरीर थक जाता है, क्योंकि बाइबल यहाँ कहती है कि शरीर जो है वो दुर्बल है, आत्मा तैयार होता है लेकिन शरीर दुर्बल होता है और इसीलिए सो जाते हैं। हाँ प्रियो, मेरे साथ भी कल ऐसे ही हुआ। मैं आधा घंटा बचा था और मैं सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा और मैं घुटने में चले गया और कम से कम 10 मिनट हो गया मैं अच्छा प्रार्थना में था। लेकिन कुछ समय के बाद में मेरी पत्नी आके मुझे उठाती है और कहती है कि क्या सो रहे हैं? अरे तुम तो खर्राटे लगा के सो रहे हो। हाँ प्रिय, मुझे पतरस की याद आती है कि इसी तरह से जब हमें प्रार्थना करना रहता है तो हम सो जाते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते करते हम सो जाते हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन यदि कम हो गया तो ये बैकस्लाइडिंग का निशान है। कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं, इसलिए हमें चौकस रहने को कहा गया है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और 12 वचन। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हमें अनुकरण करना है, हमें आलस नहीं होना है। इसलिए आइजाया में, हम यशाया में देखते हैं जागो करके कहा गया है ना। हम लेजी न बने। अगर लेजी बन रहे हैं, प्रार्थना करने की इच्छा हमारी मर गई है, बाइबल पढ़ने की इच्छा हमारी नहीं हो रही है, तो आज हम इस स्टेज में हैं, हम इस स्टेप में हैं। ये है बैकस्लाइडिंग का। पहले प्रभु के लिए हम, है ना, अच्छे मरने को तैयार हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन जो है वो कम हो जाता है या प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होती, बाइबल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। ये दूसरा स्टेप है डाउनफॉल का, ये दूसरा स्टेप है बैकस्लाइडिंग का। आइए हम तीसरे स्टेप में जाएंगे और वो हमें मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 54 का पहला भाग हम पढ़ेंगे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। अब जब महासभा के सामने यीशु को ले जाया जा रहा था, पतरस कहाँ था? मरने के लिए तैयार था पतरस, है ना। सब गिर जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कहने वाला पतरस आज प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरे स्टेप में हम देखते हैं, इसमें लिखा है पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। कैसे गया? यीशु के साथ नहीं गया, यीशु से दूर ही दूर। वचन कहता है पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन में भीतर गया। दूर ही दूर, दूरियां, यीशु अब दूर है, यहां पर एक डिस्टेंस है। इसलिए लिखा है पीटर फॉलोड
एट अ डिस्टेंस करके लिखा हुआ है। अब उसके साथ नहीं है, यीशु के साथ नहीं है, लेकिन यीशु से दूर ही दूर करके यहां पे लिखा हुआ है। हम यीशु से कितने करीब हैं? क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम यीशु से बहुत दूर हो गए हैं? अब यीशु से दूरियां बना रहे हैं, हम दूर 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 जा रहे हैं, है ना। वचन कहता है मत्ती उसका 15 और 8 में लिखा हुआ है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है करके वचन कहता है प्रियो। और मरकुस उसका 8 और 28 में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो तुम यदि मनुष्यों के बीच में मुझसे लज्जाओगे तो उस पिता और स्वर्गदूतों के सामने मैं भी तुमसे लज्जाऊंगा। आज हम प्रभु से लज्जा रहे हैं, ये है कावर्डनेस, ये है हम कहते हैं कवर्डाइज, डरपोकपन को कहते हैं। तीसरा जो स्टेज है, पहला हमने देखा प्राइड, सेकंड हमने देखा लेजीनेस, और तीसरा हम देखते हैं डरपोक। और यहाँ पे कवर्डाइज करके लिखा हुआ है, कवर्ड हो जाना, डरपोक हो जाना। प्रभु का नाम लेने के लिए अब हम डर रहे हैं, प्रभु से हम दूरियां बना रहे हैं, और ये एक जीवन है डरपोक का जीवन। और यहाँ पर जो है हम तीसरे स्टेज में हम देख रहे हैं, पहला प्राइड करते थे प्रभु में, दूसरा स्टेप हमने देखा कि हम आलस हो रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, और तीसरे स्टेज में हम देखते हैं कि प्रभु से काफ़ी दूर है, बस होठों से स्तुति करते हैं, हमारे मन प्रभु से दूर होते हैं। और यदि ऐसी स्थिति में है तो हम इस बैकस्लाइडिंग के तीसरे स्तर में, तीसरे स्टेज में हम पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसी में आगे 54B पार्ट को हम पढ़ेंगे। और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। देखो ये पतरस क्या कर रहा है, प्यादों के साथ बैठकर आग तपने लगा। अब किसके साथ बैठा हुआ है? यीशु की संगति से दूर है और दूसरे शिष्यों की संगति से दूर है, प्यादों की संगति में वो बैठा हुआ है वहां पर, और उनके साथ आग तप रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि कहां बैठा हुआ है पतरस। अब पतरस का जो बैठक था वो मसीह लोगों के साथ में नहीं था, यीशु मसीह के साथ में नहीं है, ये बाहर अन्य जातियों के साथ वो बैठा हुआ है और उनकी आग से अपने हाथों को तप रहा है। हाँ प्रियो, ये है चौथा स्टेज, पूरी तरह से सांसारिक बन जाना। और चौथा जो बैकस्लाइडिंग का स्टेज है उसे कहते हैं वर्ल्डलीनेस, संसारिक बन जाना। अब संसारिक बन जाना, और यहां पर हम देखते हैं कि अब चर्चेस में जाने की इच्छा नहीं होती, कोई सभाएं हैं तो उसमें जाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि हमें वो बैठक पसंद है। जैसे पूछेंगे भाई तुम चर्च क्यों नहीं आए थे, तो कहेंगे हाँ पड़ोस में बर्थडे पार्टी था और हम वहां पे गए थे, या फिर आज मैरिज पार्टी था, उस मैरिज पार्टी में हम गए थे, या फिर कहेंगे रिटायरमेंट की पार्टी थी हम वहां गए थे। उन लोगों की संगति में बैठते हैं, उनके आग को तपते हैं, और मसीह की जो संगति, मसीह लोगों की संगति से हम दूर हो जाते हैं। ये है दूरियां बनाना और उन अन्य जातियों की मंडली में बैठना। आपको पता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहला वचन में हम जैसे हमें पाते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, ये धन्य लोग हैं। अब हम पतरस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो प्यादों के मंडली में बैठा हुआ है। हम आज कौन से मंडली को पसंद करते हैं? हमारे पड़ोस वाले मंडली को, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारी बैठक होती है और उनमें हम एंजॉय करते हैं, या मसीह लोगों के संग? इसलिए प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर हूं। प्रियो, अन्य मंडलियों में प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। जहां पर प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं लोग, वहां पे प्रभु रहता है। यह है वर्ल्डलीनेस। अब संसार पसंद आ रहा है। प्रिय, जो प्रभु के लोग हैं वो पसंद नहीं आ रहे, पास्टर को देखते ही भाग जाते हैं, या मसीह के जो भाई बहन लोग होते हैं उन्हें देखते हैं तो दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि प्यादों की संगति में पतरस पाया जा रहा है, प्रभु से दूर चल रहा है और उन लोगों के साथ वो बैठकर आग तप रहा है। आज भी हम संसार के आग को तप रहे हैं और प्रभु की आग से हम दूर है, इस बात को हम देखते हैं। तो ये था चौथा स्टेप, वर्ल्डलीनेस। पहला स्टेप हमने देखा प्राइड, सेकंड हमने देखा आलसी होना, लेजी होना, तीसरा हमने देखा डरपोक होना, कवर्डाइज होना, चौथा हमने देखा वर्ल्डलीनेस, संसार प्रिय लगने लगता है। और हम 5वें स्टेज में आएंगे और मरकुस उसका 14 अध्याय 66 से हम पढ़ेंगे।
जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासी में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देख और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं न ही जानता और न ही समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देखने में गया और मुंह में बांध दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह दिखाने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार उनने बांध दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उसे कही थी स्मरण आई। मुर्ग के 2 बार बात देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। यहाँ पर लास्ट स्टेज, बैक स्लाइडिंग का लास्ट स्टेज है मुकर जाना। यहाँ पे पतरस को पूछा गया कि तू तो उसी के साथ में था। पतरस यहाँ पे जवाब दे रहा है कि धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता। और जिस दिन हमारे मुख से निकल गया कि हम यीशु को नहीं जानते, कौन है यीशु जिसकी चर्चा मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं यीशु को नहीं जानता, ऐसा कहना ये बैकस्लाइडिंग का लास्ट स्टेज है। और पूरी तरह से हमारा मसीह जीवन पतन हो जाता है, हम पूरी तरह से गिर जाते हैं। ये पतरस जो शुरू में कहा था कि मैं तेरे लिए मरना भी पड़े तो मरने को तैयार हूं, ऐसा कहने वाला आज कहता है कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। हाँ मेरे प्रियो, अब ये वही बात हो गई है, यीशु को मुकरना वो वही बात हो गई है जो पतरस ने अपने पत्री में लिखा था कि जिस तरह से कुत्ता है ना खाकर उल्टी करता है और उसी उल्टी को खाना, या एक सुअरिन जिसको नलाया गया हो वो वापस उस कीचड़ में जाकर लोटपोट होना, यहाँ पर इस तरह का जीवन है। मसीह में हम ऊंचे स्थान में मसीह के मरने मिटने की बात करते हैं और बाद में हम एक समय आता है कि हम पूरी तरह से मसीह को इनकार कर देते हैं। और यदि जिस दिन हमने यीशु को इनकार कर दिया, सोचो आपका मसीह जीवन पूरी तरह से पतन हो गया, हम पूरी तरह से गिर गए। और ये हम स्पिरिचुअल प्राइड से ये बातें शुरू होती है। उसके बाद हमने देखा आलस वाला जीवन मसीह जीवन में आता है, स्पिरिचुअल लेजीनेस हम कह सकते हैं। फिर डरपोकपन आता है, हम लोगों से डरने लगते हैं और यीशु से दूरियां बनाने लगते हैं। फिर हम संसारिक हो जाते हैं, संसार के लोग हमें प्रिय लगने लगते हैं। और फिर लास्ट में एक समय आता है कि जब पूछते हैं लोग कि तुम यीशु को जानते हो, हम शपथ खाकर कहते हैं कि मैं नहीं जानता। हाँ प्रियो, आने वाले समय में परसिक्यूशंस होने वाले हैं और ताड़नाएं होगी, सताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि तू क्रिश्चियन है ना, तू मसीह है ना, तू यीशु को स्वीकार करता है ना, यीशु को मानता है ना। और उनके डर से हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इनकार कर दे, हम कहेंगे, हम शपथ खाकर कहते हैं कि हम यीशु को नहीं जानते। और ये हो गया पूरी तरह से डाउनफॉल। मुझे बचपन में बना बच्चों को एक पोएम सिखाया जाता है, अम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, अम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। और ऐसे ही है हमारा भी जीवन, हम ऊंचे स्थान में रहते हैं, प्रभु हमें चट्टानों में ऊंचे स्थान में रखा हुआ है, लेकिन समय समय के अनुसार हम धीरे 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 डाउनफॉल आकर यीशु को इनकार करने लगते हैं। ये है बैक स्लाइडिंग के 5 स्टेजेस के बारे में हमने देखा। पतरस के साथ एक अच्छी बात हुई जो हम देखेंगे लूका उसका 22वां अध्याय और 61 में, लूका 22वां अध्याय और 61 में एक वचन को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, हाँ, और पतरस का प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज गुरु के पांव देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। देखो, इन सब स्टेज में प्रभु का जो दुख था वो तो था, लेकिन प्रभु को पतरस के ओर ध्यान था। पतरस कहां पर था, प्रभु को ध्यान था। मुझे लगता है जब महायाजक के पास प्रभु को लेके जा रहे थे, प्रभु का ध्यान पतरस पर था। और जब उसने इनकार कर दिया तो यहां पर लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। देखने का मतलब है फेस टू फेस एनकाउंटर, आंखों से यहां पर बातें हो रही है। और कहता, क्यों, तू तो मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार था, अब क्या हुआ, तूने तो मुझे इनकार कर दिया।
तो प्रियो, प्रभु के साथ जब आई टू आई एनकाउंटर होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, तब पतरस जो है उसे वहां पर बहुत दुख हुआ। और आगे लिखा हुआ है कि पतरस को कुछ स्मरण आया, और स्मरण करने के बाद वो लिखा है कि वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। फूट फूट के रोना, इंग्लिश में लिखा है ही वेप्ट बिटरली, फूट फूट के रोया। ये थे आंसू, उसने पश्चाताप के आंसुओं को बहाया। उसे याद आया, ओ प्रभु, मैंने कैसे आपको इनकार किया, मैं तो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। यहां पर वो रोता है प्रियो, आंसू बहाता है, पश्चाताप करता है। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु के साथ जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो सच में हमारा पश्चाताप होता है, आंसू निकलते हैं, और हमने कौन से कर्म किए हैं वो सब हमें स्मरण आते हैं, और उसके बाद फिर हम रोने लगते हैं। पतरस फुट फुट के रोया, और यहां पर उसे क्षमा मिली। हम बाद में देखते हैं कि यही पतरस जो है वो किस तरह से फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक संदेश देने की वजह से 3000 लोग, 5000 लोग है ना मसीह के संगति में आ गए थे। पतरस जो था वो बाद में सामर्थी बन गया प्रभु में। प्रियो, आज हम कौन से स्टेज में हैं? आज हम कौन सी स्थिति में हैं? क्या आज भी हम घमंड कर रहे हैं और हम स्थिर हैं, या फिर हम आलस बन गए, बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना छोड़ दिया है, या फिर आज जो है हम डरपोक है, प्रभु से दूरियां बना रहे हैं, होठों से तो स्तुति करते हैं लेकिन हमारे मन दूर है, या फिर हम संसार के लोगों के संगति में हम बहुत ही एंजॉय करते हैं, या फिर प्रभु को आज हम इनकार करके बैठे हैं। ये 5 स्टेजेस में हम कौन से स्टेज में हैं? प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह साक्षात शरीर में हमारे साथ नहीं है कि प्रभु हमें देखता है और हमारी आई टू आई कांटेक्ट होगी। प्रभु के साथ हमारे आई टू आई कांटेक्ट सिर्फ स्वर्ग में होगा, और तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम प्रभु को उस नीले आसमान के पार हम आंख से आंख मिलाते हुए प्रभु को हम देखेंगे वहां पर, और तब पश्चाताप का समय नहीं होगा। यदि आज हम जिस भी पोजीशन में हैं, जो भी स्थिति में हैं, तो आज ही हम अब दिल से पश्चाताप करें, हम भी रोए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और कहे कि प्रभु, मैं इस स्थिति में हूँ, मुझे बल दे प्रभु जी, मुझे बलवंत कर प्रभु। इस तरह से आप प्रार्थना करें। प्रभु आज भी विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी तैयार है हमारे पापों से धोने के लिए। हम प्रभु में स्थिर रहे प्रियो, और पतरस के समान हम प्रभु के लिए आगे, प्रभु के सुसमाचार फैलाने के लिए हम आगे बढ़ें। इस संदेश के द्वारा आप सबको प्रभु आशीषित करें। धन्यवाद। प्रिय, समय है हम लोग विश्वास वचन को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, जो हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 में है। हम सब लोग एक साथ मिलकर उसे कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उससे पिलातुस के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय, समय है नोटिस का, तो इस समय हमारे सेक्रेटरी साहब नोटिस बताएंगे। सबको जय मसीह की। समय है नोटिस का। पहली सूचना, सुबह 9 बजे संडे ऑनलाइन सर्विसेज होती है। आप सबसे निवेदन है कि आप सुबह 9 बजे संडे को ऑनलाइन सर्विसेज में सहभागी हो। गीतों के द्वारा वचनों को सुनकर परमेश्वर से आशीष को पाइए। दूसरी सूचना, 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ नागपुर डाइसेसन काउंसिल CNI का 25, 26 एंड 27 नवंबर को होगा। सो आप कृपया इस काउंसिल के लिए प्रार्थना में याद रखें। तीसरी सूचना, जितने भी बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरीज है, उन सबको यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। प्रिय, समय है मध्यस्थी की प्रार्थना का, तो इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे।
हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारागिरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन में है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, अधिक दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। आइए हम आखिरी प्रार्थना सब मिलके करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। एक स्पेशल गीत को हम लोग सुनेंगे इस समय, और उस स्पेशल गीत के दौरान हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे।
इस दान के लिए और हम सबों के लिए इस अंतिम प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन इस दिन के लिए जो हमें एकत्रित किया है खुदावन। या ऑनलाइन सर्विस द्वारा जो हम सेवकाई कर रहे खुदावन, जो वचनों को बांट रहे हैं, वो हमारे जीवन में कार्य होने दे परमेश्वर पिता। उसी तरह खुदावन दान के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो दान खुदावन सभी ने अपने हाथ बढ़ाकर तेरी राज्य के लिए दिया है खुदावन, उन्हें भी तू आशीर्वादित कर, और जो नहीं दे सके खुदावन उन्हें भी देने वाले बना खुदावन। खुदावन जो भी यहाँ वचन हमने सुना और हमारे बीच बोया गया खुदावन, वो हमारे जीवन में कार्य कर सके, ऐसा होने दीजिए खुदावन। जो भी ऑनलाइन सर्विस यहाँ होती है खुदावन, उन ऑनलाइन सर्विस को आशीर्वादित कर और ऐसा मौका दे खुदावन कि हम फिर सारी कलीसिया एकत्रित होकर तेरे भवन में तेरे नाम की सेवकाई करने के लिए उपस्थित रह सके, ऐसा होने दे। आगे का सारा समय तुझे देते हुए, मान महिमा गौरव तुझे देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए प्रिय, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसी स्तुति पर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तुझी है, आमीन। प्रिय, ये समय है हम लोग हमारे पास बाने समय हम ब्लेसिंग्स देंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुसंगति आप सबके साथ अब से लेकर सदैव बनी रहे, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे एक साथ। समाप्त होती है। सबको जय मसीह।